आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है एक खुरदरी क्षैतिज सड़क के अनुदिश ब्लॉक को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान कर छोड़ दिया जाता है। यदि गतिज घर्षण गुणांक 0.10 हो तो यह ब्लॉक विरामा अवस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा। हमें क्या बताना है, यदि गतिज घर्षण गुणांक मतलब कि गतिज घर्षण गुणांक म्यू के का मान क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 0.10 हो तो यह ब्लॉक विरामा अवस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा। हम मान लेते हैं एक हमारे पास क्या था, रोड थी। ठीक, रोड कैसी थी, रफ थी, जहाँ पे हमें घर्षण गुणांक दिया हुआ है। यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक, ये हमारा एक ब्लॉक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये ब्लॉक जहाँ पे रखा है उसके बीच में जो घर्षण गुणांक है म्यू के का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.10। ठीक, अभी इस ब्लॉक को क्षैतिज दिशा में वेग दिया जाता है, मान लेते हैं v बराबर क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये ब्लॉक हमारा इस क्षैतिज सड़क पे चल रही है। ठीक, अब यहाँ पे घर्षण दिया हुआ है तो अगर ये हमारा ब्लॉक गतिमान है तो कौन सा घर्षण बल लगेगा, गतिक घर्षण बल। ठीक, वो पीछे की तरफ हमारा लगेगा। क्यों पीछे की तरफ लगेगा, घर्षण बल हमेशा क्या करता है, सापेक्ष गति को कम करता है। अगर यह ब्लॉक हमारा इस दिशा में गति कर रहा है तो घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा, उस गति को लगातार कम करेगा। ठीक, ये घर्षण बल इसको बोल सकते हैं हम एफ के। ठीक, एफ के पीछे की तरफ लग रहा होगा तो यहाँ देखेंगे पीछे की तरफ एक त्वरण भी लगेगा, क्योंकि अगर ये घर्षण बल पीछे की तरफ लग रहा है तो इस वस्तु पर पीछे की तरफ त्वरण भी लगेगा और यही त्वरण इस वेग को लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये त्वरण हमारा वेग के विपरीत दिशा में है। तो मोटा मोटा समझे, एक ब्लॉक रखा था एक क्षैतिज सड़क पे, सड़क और ब्लॉक के बीच में घर्षण गुणांक गिवन था 0.10। ठीक, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ब्लॉक है उसको वेग दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये गति कर रहा है। तो जैसे ही 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये क्षैतिज दिशा में गति करेगा तो पीछे की तरफ एक घर्षण बल लगेगा। अब घर्षण बल का जो मान होता है उसको कहें एफ के बराबर क्या होता है हमारे पास, म्यू के इंटू एन। एन क्या होगा, प्रतिक्रिया बल अभी ऊपर की तरफ लगेगा और इस मान लेते हैं जो ब्लॉक था उसका द्रव्यमान m था तो हमारा भार नीचे की तरफ लगेगा इस गुटके का। तो n का मान क्या हो जाएगा, संतुलन के केस में n बराबर mg आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे घर्षण बल F के बराबर म्यू के इंटू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू जी। ठीक, अच्छा, अगर हम देखें F के का मान तो सारी वैल्यू हमें पता है, द्रव्यमान नहीं पता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब ये गुटका इस तरह से गति करेगा, हम मान लेते हैं गुटका यहाँ तक आया और यहाँ पे आके रुक गया। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ त्वरण लग रहा होगा इस घर्षण बल की वजह से, और ये त्वरण हमारा वेग के विपरीत दिशा वेग को लगातार घटाएगा और वस्तु का वेग लगातार घटते घटते एक ऐसा समय आएगा कि कण का वेग हमारा शून्य हो जाएगा। मतलब यहाँ से चली गई दूरी पूछा जा रहा है कि कण कितनी दूरी चल के वो विरामावस्था में आ जाएगा। हम मान रहे हैं यस दूरी चलने के बाद में कण हमारा विरामावस्था में आ जाता है। प्रारंभिक अवस्था में कण बिंदु ए पर था, बाद में कण हमारा बिंदु बी पर चला जाता है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, यस, हमें यस का मान बताना था। तो यहाँ से देखेंगे ये घर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एम इंटू जी। तो यहाँ से एम से हमारा कट जाएगा। बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण पीछे की तरफ लगेगा, इस बल की वजह से ए का मान हमने निकाल लिया। अब यहाँ से देखेंगे ए बराबर कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू जी। म्यू के की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 0.10 जी का मान ले लेते हैं 10। तो त्वरण का मान आ जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस वस्तु पे जो हमारे पास एक ब्लॉक था, इसका वेग इस दिशा में था, इस पे जो त्वरण ए लग रहा था पीछे की तरफ, उसका मान हमने निकाल लिया। और ये त्वरण क्यों लग रहा था, घर्षण बल की वजह से। ए का मान अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे उसका मान आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए का मान हमारे पास 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। हमें सब कुछ क्यों किया अभी तक, सिर्फ त्वरण निकालने के लिए। एक बार अगर हम त्वरण निकाल लेंगे तो चली गई दूरी हम निकाल लेंगे। कण अपनी जब प्रारंभिक अवस्था में था उसका वेग कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के गति विषयक तीसरा समीकरण लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यहाँ से हमें s का मान निकालना था। अंतिम वेग हो जाएगा 0 बराबर प्रारंभिक वेग कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू त्वरण क्या है हमारे पास -1 इंटू एस। माइनस हमने एक क्यों लिखा, क्योंकि जो त्वरण है हमारा विपरीत दिशा में लग रहा है गति के, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप निकाल लेंगे s बराबर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100/2।
मतलब कि उसका मान हो जाएगा 50 मीटर। तो वस्तु जो है 50 मीटर की दूरी कवर करने के बाद में क्या हो जाएगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।